आपने मेहनत की और आज आप कामयाबी आपके आपकी कामयाबी के पीछे राज क्या है? राज तो बस यही है कि बहुत मेहनत की और हाँ मेरी धर्मपत्नी उनका बड़ा हाथ है क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हमारे पास दुनिया का हर तरह का कपड़ा आपको मिलेगा इधर। तो उस टाइम तो फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, हम तो घर वालों से बात भी नहीं होती थी, चिट्ठी लिखने का दौर था तो वो भी हमको टाइम नहीं मिलता था क्योंकि दुकान से थक के आ रहे आते थे, तो चिट्ठी लिखने का भी इतना नहीं होता था। तो पहले 2 साल में तो हम लोगों ने घर वालों की आवाज़ भी नहीं सुनी थी कभी। बट हाँ, कभी-कभार लेटर लिख लेते थे, उसमें बताया था कि इधर इतनी तकलीफ़ें हैं, इधर तो मज़दूरियाँ जैसे काम है, तो बोलते थे आ जाओ, लेकिन मन नहीं मानता था कि मैं सबको खिलाफ़ आया था, उनके मना करने पे मैं आया था इधर, अपनी स्टडी को भी आधे में छोड़ के। हमारे पास पूरी दुनिया से जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, चाइना, इंडिया, हर जगह से हमारे पास सामान आता है। मैंने एक शारजाह में बहुत छोटी दुकान खोली, आप बोल सकते हैं कि एक 4 बाय 4 फुट की 4 बाय 4 मीटर की दुकान, वो खोली और फिर भाई को नौकरी छुड़वा के उसको उधर बिठाया क्योंकि उस टाइम हमारी सैलरी थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैं सोचा दोनों छोड़ें, आज फ़ायदा नहीं है। छोटे भाई को काम पे उधर छुड़वा के उधर उनको लगाया और मैं फिर भी नौकरी कर रहा था। भी आप जॉब करते थे, आप तो बहुत चालाक निकले। जी, क्योंकि अब जब तक आदमी मेरा ये सोचना है कि आज इंसान का जब तक एक पाँव आपने जो संघर्ष किया और अब में कैसे आप उनको समझाना चाहेंगे? जी, ये मैं सबको यही बोलूँगा कि कभी भी जल्दबाज़ी ना करें। कितना भी तकलीफ़ हो, आप मेहनत करते रहें और एक ही चीज़ पे मेहनत करते रहें। अगर आप बार-बार अपना बिज़नेस या अपना लाइन चेंज करोगे तो आप उसमें कामयाब नहीं होगे। कपड़ा मिलेगा, उसके साथ आपको एक्सेसरीज मिलेगी, साथ में टेलर है। हम लोग स्टिचिंग करते हैं तो जिसको बोलते हैं ना ऑल अंडर वन रूफ, वो चीज़ है हमारे पास इधर। आप एक के पीछे ही लगे रहो, कामयाबी ज़रूर मिलेगी लेकिन हॉनेस्टी सबसे पहली चीज़ है। एक आपको मेहनत करनी है और ईमानदारी से मेहनत करनी है। अगर आप उस पे चले तो आपको एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। 23 साल हो गए लेकिन एक आदमी भी हमारी तरफ से कभी छोड़ के नहीं गया है, मतलब जिनको हमने निकाला हो। अगर किसी मजबूरी में गया हो दूसरी बात है। और सबसे पहले मैं हर एक इंसान को बोलूँगा कि जो अगर अपना बिज़नेस चालू करता है, अगर उसने अपने स्टाफ का, कर्मचारियों का अगर ख्याल रखा, तो उसका ज़िंदगी में फ़ेल होने के चांसेस बहुत कम हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। अभी हम जहां मौजूद हैं वो दुबई है। आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे हिंदुस्तान में भी, हमारे इंडिया में भी एक ऐसा व्यक्ति जिसने जमीन से उठकर अपनी मुकाम हासिल की है। उनका नाम आज दुबई में कपड़े की दुकान, एक छोटे से कपड़े की दुकान में काम करने वाला व्यक्ति आज 10 मिलियन का मालिक कैसे हो गया, आइए जानें। पहले तो आपको देशवा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया में जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए आप प्रेरणा हैं, क्योंकि आपने संघर्षमय जीवन व्यतीत किया है। दुबई में आके इंडिया का नाम रोशन करना कितना संघर्ष भरा लाइफ रहा आपके जीवन का, और कैसे आपने अपनी जगह बनाई दुबई में आके, और दुनिया के कोने कोने में लोग आपको जानते हैं कैसे। बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मनोज माखीजानी है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। आज से 35 साल पहले 1988 में मैं दुबई आया था और मेरे एक फूफा की कंपनी थी जिसमें मैं एज़ अ सेल्समैन काम करता था। उस वक़्त हमारे को महीने का 300 दिरहम मिलता था तनख्वाह, जो सुबह को रा 8:30 से लेके हमारी 11 बजे तक की ड्यूटी रहती थी। वहाँ पे हमने अच्छा, मैं रोकना चाहूंगी आपको। उस समय 30 साल पहले की बात है, 35 साल पहले 35 साल पहले की बात है। आप मात्र 300 रुपए में काम 300 करते, दिरहम यानी कि 300 दिरहम में। 300 दिरहम। और 300 दिरहम की वैल्यू क्या होगी उस समय इंडिया की? हाँ, उस समय 1 दिरहम का होता था इंडिया का 5 रुपए, मतलब 1500 रुपए महीने हमको मिलता था अच्छा। और बाकी खाना-पीना रहना कंपनी की तरफ से होता था। अच्छा। जिसमें हमें सुबह को 8:30 से लेके रात को 11 बजे तक बहुत हमारे को मतलब समझो जो शॉप्स भी होती थी वो लकड़े की होती थी उस टाइम इधर, जहाँ पे ना एसी होता था ना कुछ, और उस टाइम दुबई में गर्मी भी 48-50 डिग्री के करीब रहती थी।
तो वहाँ पे हमने काफ़ी स्ट्रगल किया। फिर 2 साल के बाद जब हमको छुट्टी मिलती है 2 महीने की, वो जब होके आए थे, फिर उसके बाद हमारे को 100 दिरहम इंक्रीमेंट मिला, 400 दिरहम। फिर ऐसे करके एक और मुसाफरी हम लोगों ने 2 साल का ट्रिप लगाया था। जब दूसरी ट्रिप पूरी हुई उसके बाद गए तो फिर वापस आए तो 150 दिरहम इंक्रीमेंट दिया, 550 दिरहम। फिर हमें लगा तो ये तो कुछ हम नहीं कर सकेंगे आगे। फिर ऐसे आहिस्ता-आहिस्ता करके हमने कंपनी चेंज की। एक दूसरा ईरानी है उनके पास लगे, जहाँ पे हमें 2000 दिरहम की ऑफ़र थी। बट हम जहाँ पहले काम करते थे वहाँ मार्केट ऐसी थी कि जहाँ हम बहुत सारी लैंग्वेजेस बात करना सीख गए। हम कम से कम 13 लैंग्वेजेस बात करते हैं। तो वो सब सीखे। फिर जब मैं ईरानी के पास लगा। आपने 13 लैंग्वेज जी, सीखा है? जी, जी। इधर बिना किसी स्कूल के मैं दुकान के अंदर ही काम ताज्जुब, करते-करते। आश्चर्य! इन्होंने 13 लैंग्वेज को सीखा। हम 2 लैंग्वेज जानते, 3 लैंग्वेज जानते, 4 लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। इन्होंने 13 लैंग्वेज को यूज़ किया और तब अपनी मुकाम कैसे, मतलब मुकाम कैसे? कैसे आपका संघर्षमय जीवन रहा? कैसे आपने हो सकता है कभी आप खाली पेट भी सोए होंगे। आपको क्या लगा उस समय वक़्त कि हमें चले जाना चाहिए, दुबई छोड़ के इंडिया बसना चाहिए? जी, स्टार्टिंग का तो पहला 2 साल तो बहुत ही हद से ज़्यादा स्ट्रगल था। मतलब हमारे को 300 दिरहम तनख्वाह के सिवा हमको महीने का खाली 75 दिरहम मिलता था, जिसमें हमें नाश्ता भी खाना होता था पूरा दिन का, चाय-पानी, और हम लोग जो बरदुबई में रहते थे और देरा तक आने-जाने का बोट का किराया भी उसमें। तो 50 फ़िल्स जो दुबई के वो तो बोट में चले जाते थे। बाकी 2 दिरहम में पूरा दिन नाश्ता और चाय तो सर्वाइव नहीं होता था, क्योंकि अगर उस टाइम अगर आप एक मामूली सैंडविच भी खाते थे, तो 1.5 दिरहम का होता था। एक चाय भी पियो तो 2 दिरहम का। तो अगर आपने सुबह को ही चाय पी ली और एक नाश्ता खा लिया तो फिर पूरा दिन आपके पास कुछ नहीं है। तो वो पूरे 2 साल तो हम लोग आप कैसा कह सकते हैं कि पानी पी के दिन तक गुज़ारा करते थे। फिर दिन को खाना आता था तो वो खाते थे। वो भी भई पैसे बचाने के लिए भई एक टिफ़िन में से 3 जने खाते थे। ऐसे अच्छा। कर के बहुत स्टार्टिंग का बहुत तो संघर्ष किया हाँ, आपने। बहुत स्टार्टिंग के तो 4-5 साल बहुत ही संघर्ष किया। आपके फैमिली ने आपको रोका नहीं? ये फैमिली ने नहीं कहा कि तुम चले आओ इंडिया में रहो, हम नमक रोटी खाएँगे, तुम बाहर मत जाओ? मैं इंडिया से तो बहुत अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करता था। हमारे तो दादा-परदादाओं के टाइम से बहुत पैसा था, लेकिन मैं अपने शौक से आया था। मैं अपना खुद का बिज़नेस छोड़ के इंडिया से आया था अपनी जिद पे। अच्छा। मेरे भाई लोगों का अपना खुद का अच्छा बिज़नेस था, हमारे को किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैंने कभी ज़िंदगी में इंडिया पैसे भी नहीं भेजे थे, बट अच्छा। उन पैसों को मैं 300 दिरहम में से खर्च नहीं करता था। कहते हैं कि गुजराती में कुछ कर गुज़रने की चाहत हाँ, बट होती वैसे है। हम गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन हम सिंधी हैं, तो हाँ, सिंधी लोग तो बिज़नेस में हाँ। माहिर होते हैं। मतलब आप जानना चा अ, अपने आप को परखना चाहते थे जी, कि कैसे जी, हम भी अपने पैर पे खड़ा हों, हम भी 500 लोगों को रोज़गार दें। जी। तो उस टाइम तो फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, हम तो घरवालों से बात भी नहीं होती थी, चिट्ठी लिखने का दौर था, तो वो भी अच्छा। हमको टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि दुकान से थक के हारे आते थे, तो चिट्ठी लिखने का भी इतना नहीं होता था। तो पहले 2 साल में तो हम लोगों ने घरवालों की आवाज़ भी नहीं सुनी थी कभी। बट हाँ, कभी-कभार लेटर लिख लेते थे, उसमें बताया था कि इधर इतनी तकलीफ़ें हैं, इधर तो मज़दूरियाँ जैसे काम है, तो बोलते थे आ जाओ, लेकिन मन नहीं मानता था कि मैं सबको खिलाफ़ आया था, उनके मना करने पे मैं आया था इधर, अच्छा। अपनी स्टडी को भी आधे में छोड़ के। मैं बीकॉम का सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दे के आ गया, बीकॉम कंप्लीट भी नहीं किया था। तो वो एक मन में ऐसा था कि शर्म जैसा आता था कि यार अभी मैं कैसे कौन-सा मुँह लेके जाऊँगा? तो ये सोच के फिर मैं नहीं गया, फिर रुक गया, फिर धीरे-धीरे करके हम लोग मैंने इधर कंपनी चेंज की, फिर उसमें काम किया। जी, फिर मैंने अपने छोटे भाई को मँगाया इधर, उसको उसी कंपनी में जिसमें मैं काम कर रहा था, उसमें छोटे भाई को मँगाया, उसने भी उधर काम सीखा। 4 साल खन जब वो काम सीख गया, फिर मैंने एक शारजाह में बहुत छोटी दुकान खोली। आप बोल सकते हैं कि एक 4 बाय 4 फुट की 4 बाय 4 मीटर की दुकान, वो खोली। और फिर भाई को नौकरी छुड़वा के उसको उधर बिठाया, क्योंकि उस टाइम हमारी सैलरी थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैं सोचा दोनों छोड़ें, आज फ़ायदा नहीं है। छोटे भाई को काम पे उधर छुड़वा के उधर उनको लगाया, और मैं फिर भी नौकरी कर रहा था। फिर धीरे-धीरे वो दुकान चली, फिर उसके बाद मैंने एक दुकान दुबई में खोली, लेकिन उस पे भी मैं खुद नहीं बैठा, मैंने एक स्टाफ़ को रखा था और खुद तभी भी जॉब करता था। अच्छा, और तब भी आप जॉब करते थे, आप तो जी। बहुत चालाक निकले। जी, क्योंकि अब जब तक आदमी मेरा ये सोचना है कि इंसान का जब तक एक मतलब पाँव। आप चालाक इसलिए कि आपने देखा कि मुझे कैसे
अपनी पकड़ बनानी है? जी, मैं ये सबसे कहना भी चाहूँगा जो स्टार्टिंग में जो स्ट्रगल करते हैं कि अगर वो कुछ ऐसा कदम उठाते हैं, तो वो जब तक उनका नया कुछ काम अगर खोलते हैं या क्या जब तक वो सेट नहीं हो जाता तो अपने पिछले काम को नहीं छोड़ते। जैसे कहते हैं कि एक पाँव अगर आपका कहीं हाँ, ज़मीन पे मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगी आप एडवाइस क्या देंगे? जो नए जो अब जनरेशन है वो काम करना चाहते हैं, वो अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं बिज़नेस दुनिया में। चाहे वो कपड़े से लेकर हो, चाहे वो गारमेंट्स हो, चाहे वो कोई भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमने कंक्रीट का ही बिज़नेस किया, तो वो अपने आप को नहीं समझ पाते हैं और बहुत जल्दी बनने के चक्कर में वो डूब जाते हैं। तो आपने जो संघर्ष किया और अब में कैसे आप उनको समझाना चाहेंगे? जी, ये मैं सबको यही बोलूँगा कि कभी भी जल्दबाज़ी ना करें। कितना भी तकलीफ़ हो, आप मेहनत करते रहें और एक ही चीज़ पे मेहनत करते रहें। अगर आप बार-बार अपना बिज़नेस या अपना लाइन चेंज करोगे तो आप उसमें कामयाब नहीं होगे। आप एक के पीछे ही लगे रहो, कामयाबी ज़रूर मिलेगी लेकिन हॉनेस्टी सबसे पहली चीज़ है, एक आपको मेहनत करनी है और ईमानदारी से मेहनत करनी है। अगर आप उस पे चले तो आपको एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी, अच्छा, लेकिन तो फिर उसके लिए कामयाबी ज़रूर मिलेगी और कामयाबी तो आपको देख के खुशी होती है कि कामयाबी का नाम ही आप हैं। कहीं न कहीं हिंदुस्तान से आके दुबई में आज मैं नहीं जानती, लेकिन आज आप हज़ारों का पेट भर रहे हैं, हज़ारों वर्कर आपके अंदर काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं आपको खुशी महसूस होती होगी। जी, खुशी तो महसूस होती ही है और एक ज़िंदगी का यही मेरा मकसद रहा है कि हम पैसे अगर बैंक में रखेंगे तो बैंक में हमें क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा, लेकिन अगर हम इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम एक शॉप खोलते हैं जिसके अंदर अगर 4-5 लड़के अगर पलते हैं, तो काम करते हैं तो उनकी 5 की फैमिलियाँ चलती है। बिल्कुल। तो मेरा ये सबसे कहना है कि जिसके पास अगर कुछ है तो वो ये ज़रूर काम करें। अच्छा, तो किसी को आपने जब दुकान खोली तो आपको पता था कि ये काम सक्सेस हो जाएगा? क्या आपने रिस्क नहीं लिया अपनी लाइफ में? जी, मैंने रिस्क बहुत लिया था और मुझे ये पता था कि मैं एटलीस्ट फ़ेल तो नहीं जाऊँगा, मैं जितना तनख्वाह पे काम कर रहा हूँ उससे तो ज़्यादा ही कमा लूँगा, इतना मुझे मेरे ऊपर भरोसा था। हुँ। तो मैंने वही किया और स्टार्टिंग में हमेशा जब आदमी बिज़नेस चालू करे तो उसको एक ही होना चाहिए कि अपने खर्चे एक्सपेंस कम रखे, जब तक बिज़नेस सेटअप नहीं होता है। तो मैंने भी जैसे अपना बिज़नेस फिर जब चालू किया दुबई में तो शारजा में रहता था, मोटरसाइकिल से दिन में 2 बार अच्छा। आना-जाना, फैमिली शारजा थी। इसीलिए कि भई जैसे कम खर्चे करके, फिर आहिस्ते-आहिस्ते ग्रेजुअली मैं धीरे करके उसको बढ़ाता गया काम को। 1 में से 2 दुकान, फिर 3-4 करके 10-12 दुकानें मैंने खोल ली। दुबई में आपकी कितनी दुकान है ये बताइए? अभी आज की तारीख में मेरे 8 खन दुकान है दुबई में, लेकिन मेन जो मेरा एक बड़ा शोरूम है, वो आज की तारीख में गल्फ़ का, खाली दुबई का नहीं, गल्फ़ का सबसे बड़ा सिंगल शटर शॉप है कपड़े के रिटेल का, जिसके अंदर 35 आदमी काम करते हैं, सेल्समैन। गल्फ का सबसे बड़ा? सबसे बड़ा एक सिंगल शटर कपड़े की दुकान रिटेल, अच्छा। जो एक दुकान आप अगर डिपार्टमेंटल स्टोर, मॉल वो दूसरी चीज़ होती है, पर एक शॉप इतनी बड़ी वो गल्फ़ की सबसे बड़ी कपड़े की शॉप है अच्छा, आप रिटेल। बता सकते हैं देशवा न्यूज़ के तमाम दर्शकों को मैं दिखाना चाहती हूँ कि इनका जो शॉप है, इनकी जो दुकान है वो कैसी दिखती है, आप देखेंगे। ये हमारी जो शॉप है, ये आप देखेंगे, ये 170 फुट लंबी और 46 फीटर डेप्थ है इसका। ये पूरा अंदर से सिंगल शॉप है। हमारे पास दुनिया का हर तरह का कपड़ा आपको मिलेगा इधर, जो भी चाहिए कपड़ा मिलेगा। उसके साथ आपको एक्सेसरीज मिलेगी, साथ में टेलर है। हम लोग स्टिचिंग भी करते हैं, तो जिसको बोलते हैं ना ऑल अंडर वन रूफ, वो चीज़ है हमारे पास इधर। हमारे पास पूरी दुनिया से जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, चाइना,
इंडिया हर जगह से हमारे पास सामान आता है। ये देखिए, ये पूरी एक ही शॉप है, 7,000 स्क्वायर फुट की एक ही शॉप है, जो पूरे गल्फ के अंदर सबसे बड़ी सिंगल शटर ऐसी कपड़ा और एक्सेसरीज। लेकिन बात ये आती है कि एक ऐसे इंसान, एक गुजराती, जुनूनी, सिंधी गुजराती, जिन्होंने अपनी मुकाम हासिल की और कहीं न कहीं आज हज़ारों लोग कहीं न कहीं प्रेरणादायक हैं, हज़ारों लोगों की ये प्रेरणा बन चुके हैं। लोग इनको जानते हैं। वर्कर जो होते हैं, कहीं न कहीं वर्कर अपने मालिक का के लिए एक उनको लगता है आपके वर्कर आपसे कितना खुश होते हैं? जी, मैं अपनी बड़ाई तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, आज मेरे को मेरा बिज़नेस खोले हुए भी 23 साल हो गए, लेकिन एक आदमी भी हमारी तरफ से कभी छोड़ के नहीं गया है, मतलब जिनको हमने निकाला हो। अगर किसी मजबूरी में गया हो, दूसरी बात है। और सबसे पहले मैं हर एक इंसान को बोलूँगा कि जो अगर अपना बिज़नेस चालू करता है, अगर उसने अपने स्टाफ का, कर्मचारियों का अगर ख़्याल रखा, तो उसका ज़िंदगी में फ़ेल होने के चांसेस बहुत कम हैं। अच्छा, आप ये बताइए आप हमें ये दुबई के अलावा भी आपके स्टोर हैं? जी, मेरा रशिया में मेरा बिज़नेस है, मेरा मस्कत ओमान जो है, वहाँ मेरा बिज़नेस है, और दोहा कतर में भी है मेरा बिज़नेस। मतलब आपने धीरे-धीरे पैर फैला दिया। मतलब पैर ऐसे फैलाए कि शायद आप जैसे सुन रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो ये मेहनती इंसान है जिन्होंने अपनी बुलंदियाँ छुई मेहनत से और आज के जनरेशन को तुरंत ही कामयाबी चाहिए। कहीं न कहीं कामयाबी के चक्कर में वो डूब जाते हैं। आपने मेहनत की और आज आप कामयाबी आपके आपकी कामयाबी के पीछे राज क्या है? राज तो बस यही है कि बहुत मेहनत की, और हाँ, मेरी धर्मपत्नी, उनका बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब मैं आया था शादी करके, मैं 2.5 साल अपनी फैमिली को उधर छोड़ के आया था इंडिया, तो उन्होंने मुझे मतलब प्रेशराइज़ नहीं किया। आजकल के क्या हैं, वो लोग इमीडिएटली उनको चाहिए कि नहीं, हस्बैंड के साथ बाहर जाना है, तो उस टाइम पे वो बेचारे नहीं कर पाते हैं। बट मेरे को उनका बहुत सपोर्ट था। आज इस आपकी पत्नी साथ देती है? बहुत साथ देती है। आज भी वो मेरे साथ मेरे शॉप पे चलती हैं, सुबह को हमारे साथ बैठती हैं, उधर शॉप पे ध्यान देती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस टाइम पे मुझे ज़रूरत थी, उन्होंने मेरे को बहुत ही मतलब उनका सपोर्ट था, तभी मैं आज आगे बढ़ पाया था। अगर उस टाइम उनका सपोर्ट नहीं होता, तो मैं शायद इस मुकाम पे नहीं होता। कैसे टाइम निकाल लेते हैं? और मैं ज़्यादा नहीं पूछना चाहूँगी आज के टाइम पे आपकी अ, कमाई कितनी है? अभी वो तो कुछ मैं मतलब इतना गिनती नहीं करता, बस फिर भी मालिक की दया से बहुत अच्छी कमाई है। बहुत काफ़ी कुछ है, इतना बड़ा स्टाफ है, सबको अच्छे से मिल जाता है, और मालिक की दया से सब अच्छा है। फैमिली सब इधर है, बच्चे पढ़ लिख हुए इधर हुए, तो बहुत कुछ अच्छा है। और दुबई एक ऐसा जगह है कि जहाँ अगर आपने मेहनत की और अगर आप ईमानदार हैं, तो आपको उसका रिटर्न मिलता ही है। क्योंकि यहाँ के कानून वगैरह इतने अच्छे हैं कि आप बस अपनी मेहनत करिए और ईमानदारी रखिए, आपको ज़रूर मिलेगा। मतलब आप कहना चाहते हैं कि दुबई इज़ बेस्ट कंट्री। बेस्ट कंट्री फॉर एवरीथिंग, हुँ, हर चाहे नज़रिए से। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हो, चाहे ईमानदारी की बात करें तो दुबई में हमें दिखती है। जी। और मैं भी कहीं न कहीं मानती हूँ कि यहाँ वीमेन सेफ्टी ज़्यादा है। कैसा आप महसूस करते हैं? आपकी वाइफ़ भी अगर 2 बजे रात में जाती हो, बेखौफ यहाँ से उनको कोई टच नहीं कर सकता। इस बात की गारंटी तो मैं भी देख चुकी हूँ। जी। जी, जी, बहुत दुबई में इन चीज़ों का तो वुमेन का तो है ही है, बट इवन अगर आप दुबई में समझो बाहर अगर आपने कोई चीज़ भी छोड़ दी, तो कोई उसके हाथ नहीं लगाएगा। अच्छा। यहाँ इन चीज़ों का बहुत है, और उसके लिए स्पेशली थैंक्स टू यहाँ के जो रूलर्स हैं, उनको हम तहे दिल से इस चीज़ के लिए बोलना चाहेंगे कि उनने जो
हर एक इंसान के बारे में जो सोचा है इधर, उन्होंने कभी इस चीज़ के लिए पार्शियलिटी नहीं की है। हर एक के लिए उन्होंने बहुत अच्छा सिक्योरिटी होराइज़न से आप देखो या हर चीज़ बहुत अच्छा है। इधर लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छी है, भविष्य इंसान हर चीज़ में मतलब आपको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं है इधर दुबई में। मैं दुनिया पूरी घुमा हुआ हूँ, लेकिन जो सुकून रहने का और ज़िंदगी का जो दुबई में, वो कहीं भी नहीं है। ये मनोज माखीजानी थे, जिन्होंने कहीं न कहीं अपनी पत्नी को क्रेडिट दिया, इसलिए क्योंकि उन्होंने एक लंबा समय इंडिया में रहकर अपने पति को वो मुकाम हासिल करने के लिए छोड़ी थी। तो आज के बच्चों को भी यही सीखना चाहिए कि हम जो भी बिज़नेस करें, आज के जनरेशन को ये सीखना पड़ेगा कि हम जो भी बिज़नेस करें, पेशेंस के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें, ताकि मनोज माखीजानी की तरह 10 मिलियन के मालिक बन जाएँ। और मैं कामना करती हूँ कि इनका जो ये बिज़नेस है, आज 4 कंट्री में है, कल 10 कंट्री में हमें देखने को मिले, ताकि देशवा न्यूज़ के सभी दर्शक जो देख रहे हैं, एक आपके लिए एक प्रेरणा यहाँ इंसान के ये जो शख्स मौजूद है, वो हैं, ताकि आप भी इनकी तरह बन पाएँ। संघर्षमय जीवन करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। देशवा न्यूज़ के लिए फिलहाल इतना ही। देशवा न्यूज़ के साथ सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज़ का मकसद नहीं। देशवा न्यूज़ की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज़ पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।